तो मित्रों में कम हो गई ठंड। तो ये देखो अभी स्नो तो गिरनी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको स्नोफ्लैक्स ऐसा कुछ बोलते होंगे, मतलब हल्की हल्की जो ओस होती है ना वो जमनी स्टार्ट हो गई है। सर्दी के कपड़े निकाल लिए हैं और आज दिन की शुरुआत करते हैं योगा से। अभी बजे हैं 8:30। अभी ऑफिस का लैपटॉप ऑन करने में थोड़ा सा टाइम है, तो जब तक अपने योगा रूम में जाते हैं और आज ट्राई करेंगे वो सिर्फ शीर्षासन। मुझे आता नहीं है, लेकिन हैंडस्टैंड के साथ वो भी सीखना शुरू करेंगे। कमर टूट गई। तो अब टाइम है अपनी कॉफ़ी बनाने का, और आज कॉफ़ी पीते पीते कुछ बातें करेंगे, क्योंकि मेरा एक व्यूअर है अनुज जांगड़ा, उसने कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सबसे पहले पूछ रखा उसने कि मैं इंडिया में किस स्टेट से हूँ, तो भाई अनुज मैं हूँ हरियाणा से। और अगला क्वेश्चन पूछ रखा है मैं अमेरिका में कितने साल से हूँ, तो मेरे को इस दिसंबर में मेरे को 10 साल हो जाएंगे अमेरिका में पूरे। अगला क्वेश्चन अनुज ने पूछ रखा भाई अमेरिका में किस पोस्ट में हो, कितनी सैलरी है। तो भाई मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ अभी, और सैलरी वगैरह मैं आइडिया दे देता हूँ कि जो बिगिनर लेवल होते हैं सॉफ्टवेयर लेवल, वो मतलब 1 लाख से लेके मैं कर रहा हूँ, मतलब बेसिक बातें कर रहा हूँ। जैसे एप्पल फार्म कंपनियों की बात नहीं कर रहा, इनके पैकेज बहुत हाई होते हैं। आप ऑन एन एवरेज ले लो, जो मिडिल लेवल की कंपनी होती हैं। फ्रेशर ले लेता है 1 से 1.30 के आसपास, और जो फिर जिसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है वो फिर लगा लो 1.40 से 2 के आसपास। $2 लाख डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, पर ईयर की। और उसके बाद नेक्स्ट अपना फिर 7-8 से प्लस हो जाता है, वो 2+ में कितना भी आ जाता है, डिपेंड ऑन द लाइक वर्कलोड एंड और चीज़ें। तो अगर आप पूछोगे कि ऑन एवरेज तो $1.5 लाख पर ईयर मान लो, इतनी सैलरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इजी बना लेता है। ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर की। सॉफ्टवेयर डेवलपर में बहुत सी और भी पोस्टें होती हैं, लाइक आईटी में अगर सिंपल बोलोगे आईटी, तो आईटी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी पोस्टें भी होती हैं। तो 60-70 हज़ार से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर जो रियल में ही कोडिंग करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कंपनी का नाम मैं नहीं बता सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं हमें भाई, हमारी पॉलिसी होती है। लेकिन मैं ये कह देता हूँ, ये बता सकता हूँ कि मेरी कंपनी एक बैंक है, तो फाइनेंशियल कंपनी है, क्रेडिट कार्ड वगैरह और सब चीज़ों की कंपनी होती है। तो जैसे एसबीआई हो गया, ये सब हो गए, बैंक हो गए ना, तो इसी टाइप का ही कॉन्सेप्ट है, साथ में क्रेडिट कार्ड और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। और उन सब में डील करता हूँ मैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नहीं कंपनी के बारे में भाई। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज भाई कि आप अमेरिका में कितना रेंट पे करते हो। तो फिलहाल तो मैंने अपना घर ले रखा है भाई, ये पूरा इस घर की वीडियो मैंने डाल रखी है, जाके देखना पूरी, बता भी रखा है शायद उसमें कितने का मैंने लिया था एंड ऑल। और जो पहले इससे घर लेने से पहले मैं जो रेंट पे करता था, वो मेरा रेंट था $2500। उसमें बिजली पानी ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती थी, और 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, और पूरी मतलब सोसाइटी थी बेसिकली, अंदर स्विमिंग पूल और वो सब चीज़ें थी। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर नॉर्मल सिटी में देखोगे 1800 से 2200 तक आपको नॉर्मल अपार्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको हाई लग्जरी पे जाना है तो शायद 2500 प्लस, मिनिमम 2500 के आसपास आपको मिनिमम देने पड़ेगा। और ये बातें बता रहा हूँ मैं 2-2.5 साल पहले की। उसके बाद अब रेंट वगैरह क्या चल रहे हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है। बिल्कुल मैंने जब स्टार्टिंग की थी सिर्फ $1400 भी मेरा रेंट था। 1 बेडरूम का रेंट था एक सिटी में, कनेक्टिकट में, स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट में सिटी थी, तो वहाँ पे इतना था। तो ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। और कहाँ जैसे न्यूयॉर्क वगैरह में जाओगे तो 1400 में आपको एक जो क्या है बाथरूम जितनी जगह मिलेगी। और वही आप अगर किसी छोटे टाउन में जाओगे तो क्या पता $800 में आपको पूरा मतलब 2-3 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाए। तो वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। वो तो अपने भी है ना, गुड़गांव में जाओ, नोएडा में जाओ, या फिर छोटी सिटी में लो, तो वो उस टाइप का सेम सिस्टम है। बट हाँ, जहाँ मैं आज तक रहा हूँ मैंने 1400 से लेके 1400 रेंट भी दिया, 1800 भी दिया, फिर मेरा 2200 भी था, और मैक्सिमम मेरा 2500 भी था। तो ये रेंट मैंने दिए हैं विद इन दिस 7 to 8 ईयर ऑफ पीरियड, जब तक मैं यूएसए में रहा। अब मैंने अपना घर ले लिया। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन भाई। अब नेक्स्ट आपने जो मुझसे रिसर्च पूछी थी CMA एंड CA की,
तो वो मैं अब अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, और जब मैं लंच करूँगा तो उस टाइम पे मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैंने रिसर्च कर ली है अपनी, और मैंने सोचा है कि मैं अपने व्लॉग में साथ के साथ 1 मिनट इन्फॉर्मेशन सेशन भी रखूँगा। अगर आप लोगों को कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, मोटिवेशन स्पीकर से रिलेटेड, भाई मैं ऑलराउंडर बंदा हूँ। तो अगर नहीं पता है तो मैं रिसर्च करके बता दूंगा। वैसे मैं अपने हिसाब से टॉपिक चूज़ करूँगा, लेकिन आप लोगों को किसी को है पर्टिकुलर किस बारे में जानना है तो 1 से 1.5 मिनट उसको दिया करेंगे अपने हर ब्लॉग में, तो उसके बारे में बोला करेंगे। तो आज ये तो हो गया उसके क्वेश्चनों के आंसर, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम सीए और सीएम में, जो कि मुझे भी नहीं पता। सीए मुझे पता है अब तक थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरा 1-2 मित्र है, एक अमेरिका में एक ही मिला था मुझे सीए, वो अपना दिल्ली रहते थे अभी, लेकिन पहले बिहार से था। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे। वो अभी नहीं है यूएसए में, इंडिया चला गया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी रिसर्च करूँगा और उन चीज़ों के बारे में बता दूंगा आपको लंच करते हुए। तो दोस्तों अब टाइम है अपने लंच का, और लंच में आज बात करेंगे सीएमए के बारे में। ये एक सर्टिफिकेट है जो कि अनुज कर रहा है शायद यूएस बेस से। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जो शायद अनुज का भी क्वेश्चन होगा, कि कैसे आऊँ मैं यूएस से। तो अमेरिका में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है वीज़ा। तो इस जॉब के लिए पर्टिकुलरली मैंने देखा 2 ऑप्शन है अमेरिका आने के। या तो आप इसका कोई एनहेंस वर्जन या कुछ और है वो चेक करो, तो स्टडी बेस पे आओ, F1 वीज़ा लगता है। या फिर इंडिया में ही किसी कंपनी में जॉब करो, जब आपको 1 से 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो वो कंपनी आपका H1 वीज़ा लगाएगी। आप इंडिपेंडेंट वीज़ा नहीं लगा सकते, कंपनी के थ्रू आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं H1B। H1B की और F1B की प्रोसेस मुझे पूरी पता है, क्योंकि मैं भी उसी पाथ से आया हूँ। पहले मैंने मास्टर डिग्री की, उसके बाद मेरा H1B लगा। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना, उसको डिटेल में जाएंगे, फिर कभी स्पेशल वीडियो लग जाएगी उस पर, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि सैलरी कितनी मिल जाती है। इसकी सैलरी काइंड ऑफ IT टाइप की है। मेरा अगेन मैं बता रहा हूँ कि मेरा सोर्स गूगल है, क्योंकि मेरा फील्ड IT का है, तो अकाउंटेंट वगैरह इस फील्ड के मेरे पास है नहीं, तो मैं डायरेक्टली किसी से नहीं पूछ सकता अभी तुम्हारी सैलरी क्या है। तो गूगल से ही पता चला, तो आप भी चेक कर सकते हैं। जो फ्रेशर लेवल है उसकी सैलरी वही 80,000 तक मिल जाती है आपको। फिर वही अनाउंस, अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो 1-20 तक जा सकते हो, और ऐसे एक्सपीरियंस के बेस पे आगे बढ़ती जाती है आपकी सैलरी। तो ये थी भाई आज की इन्फॉर्मेशन का सेशन, और अभी मैं अपना लंच कर लेता हूँ, और फिर अपना ऑफिस का काम करके देखते हैं शाम को क्या करना है। तो अब टाइम है भाई अपना फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, कौन सा? कुकिंग। और आज क्या बनाएंगे हम? आज बनाएंगे दाल टोफू। दाल भी आपने खाई होगी, टोफू भी खाया ही होगा, पनीर का ऑप्शनल है, लेकिन हम बनाएंगे दाल टोफू, उसके साथ बनाएंगे रोटी। तो करते हैं अपनी कुकिंग स्टार्ट। और गाने बजेंगे आज राजा गुजर के, वही है ना जो हर जगह कपड़े उतार देता है, राजा गुजर। हाँ, बजा के दिखाऊं, सुनो एक बार। नो अच्छा करें वो। तो दाल में तड़का लगा दिया है, दाल उबल गई है। अब इनको मिला देते हैं बढ़िया तरीके से, और फिर इसमें करेंगे ऐड टोफू, और उसके बाद पतली पतली रोटियां बनाएंगे, प्यारी प्यारी। इतना ही आटा लगाता हूँ मैं, बस दैट्स ऑल, इतना लगाता हूँ। तो अब बना लेता हूँ रोटी। हमारे स्टेट हरियाणा में तो लाइक मैन खाना बनाता है ना जनरली रोटी, सब्जी तो फिर भी बना लेते हैं शौकिया तौर पे मैन, बट रोटी बनाता है ना तो उसको पता नहीं अच्छा सा नहीं मानते कि मेरे को बचपन से ही शौक था। एक बार हम सिटी में मूव कर गए थे गांव से, तो मैं रोटियां बना रहा था। बेसिकली पहले रोटी वगैरह नहीं बनाता था मैं, जब स्पेशल कुछ बनाना होता ना वही बनाता था। तो मैं शायद पराठे बना रहा था किसी चीज़ के, और मेरे गांव से चाची आ गई एक, तो देखते कि लड़का खाना बना रहा है। बोली क्या हुआ, तेरी माँ से झगड़ा हो गया है तेरा? मतलब सिंपल है, घर में खाना मैन वही बनाएगा, या तो झगड़ा हो गया है कुछ इस टाइप से। लेकिन मेरा शौक था शुरू से ही, मैंने 4th या 5th क्लास में पहली बार खाना बनाया था। लेकिन पहले मैं क्या था, ये बनाता था कुछ, जैसे पूरी बना दी, समोसे बना ली। समोसे ट्राई करता था, बनते नहीं थे, मतलब इस टाइप की चीज़ बनाता था। अभी भी इंडिया में आता हूँ, कोई पूछते खाना कैसे बनाता है, खाना कहाँ से खाता है, ढाबे पे? खाना मैं खुद बनाता हूँ।
तो मेरे पापा कवर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 नहीं, हाँ अपना ऐसे ही बाहर से खा लिया अंदर से, मतलब शर्म आती है अभी, लेकिन मेरे को नहीं आती। मेरे को खाना बनाने का शौक है और मैं बनाता हूँ। चलो भाई अपनी रोटी रेडी कर लेता हूँ मैं, बातें हो गई बहुत। और आज की वीडियो का ये पेंड करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सजेशन चाहिए कि जो ये मैंने इन्फॉर्मेशन पार्ट डाला है, क्या ये आप लोगों को कुछ हेल्प करेगा फन के साथ साथ, और क्या आप लोगों को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करके पूछोगे। तो बेसिकली कहने का मोटिव ये है कि क्या आप बोर तो नहीं हो रहे उस पार्ट से, इन्फॉर्मेशन वाले से, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इन्फॉर्मेशन पार्ट ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। चलो ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।